Hello student, welcome to KKR Chemistry. If you not subscribe the channel, then please subscribe it and like, comment the video. Thank you. पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ते रहे थे सोल्यूशन। तो सोल्यूशन जो था उसका शार्ट रिवीजन था, क्योंकि मैंने हैंड राइटिंग में जब पढ़ाया था तो उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने डाला है। ठीक है, तो उसके बाद के जब कॉन्सेप्ट होंगे तो हम पूरा डिटेल में चलेंगे। तो एक शार्ट टाइप का रिवीजन हम करना मतलब यहाँ हम कर रहे हैं एक शार्ट रिवीजन। ठीक, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले आज देखेंगे व्हाट इज द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है? देखिए, कंसंट्रेशन को हम सी से इंडिकेट करते हैं और कंसंट्रेशन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल एब्सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। कितना मोल कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। ठीक, तो हम कौन कौन से मेथड है कि हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं? बहुत सारे हमने मेथड बताए हैं। उसमें जैसे पहला है W/W%, मास परसेंटेज। दूसरा होता है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, जिसको हम कहते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा होता है मास बाई वॉल्यूम, W/वॉल्यूम परसेंट, जिसको हम बोलते हैं मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। चौथा होता है वॉल्यूम बाई W परसेंट। और पांचवा होता है PPM, फिर देखिए PPB और फिर होता है PPT। बहुत कुछ यहाँ नहीं बताना है, बस हम हल्का से भी बता दे रहे हैं आपको। ये जो है ना, ये सारे के सारे पीपीएच कहलाते हैं। पीपीएच क्या होता है? पीपीएच का मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन पर 100 पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। पीपीएच का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस है। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन पर 100 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पीपीएच बोलते हैं। ठीक, जैसे ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितने में है? पर 100 पार्ट है ना, इसमें प्रेजेंट है। उसी टाइप के पीपीएम होता है। अगर इसकी डिफिनेशन पूछे तो यही लिखा जा सकता है। और हम लिखेंगे पर 100 के अलावा यहाँ लिखो पर मिलियन, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। पीबीबी की अगर बात करेगा तो बिलियन लिख देंगे। ठीक है, बिलियन लिख देंगे। और टी की बात करेगा तो ट्रिलियन लिख देंगे। ठीक है, कि ये पीपीटी है, ये पीपीबी है। बाकी डिफिनेशन कुछ नहीं अंतर होगा, लेकिन किताबें क्या लिखती है वो भी मैं बता दूंगा, और होता क्या वो भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। देखिए, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास दो कंपोनेंट हैं। कौन कौन से कंपोनेंट? अगर मान लेते हैं ए है और कंपोनेंट बी है। ठीक है, और अगर ये दोनों कंपोनेंट जो ए है और ये बी है, दोनों मिलके अगर ये सल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, दोनों मिलके अगर सल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूशन बनाते हैं, तो ये जो सॉल्यूशन रेडी हुआ है, इस कंडीशन में हमको निकालना है मास परसेंट। ध्यान दीजिएगा, मास परसेंट ऑफ ए। तो अगर मास परसेंट ऑफ ए निकालना है तो हम लिखेंगे मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी। क्योंकि यहाँ दो कंपोनेंट है तो यहाँ मास ऑफ बी भी लिखेंगे। अगर यहाँ तीन कंपोनेंट होते तो यहाँ प्लस मास ऑफ सी लिखते। मतलब ये जो मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी है, जो भी होंगे ये टोटल कंपोनेंट हैं, और टोटल कंपोनेंट को हम बोलते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन। तो ये पूरा सॉल्यूशन का मास हो जाता है। ठीक, तो हम मास परसेंट ऑफ ए इक्वल टू मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, इस फार्मूले को इनटू यहाँ पे हम कितना कर दें? 100 कर दें, तो हमारा मास परसेंट ए का निकल गया। लेकिन अगर इसी को हम मास परसेंट ऑफ बी निकालना चाहे, कुछ आपको नहीं करना है। यहाँ पे केवल बी लिख देंगे और यहाँ पे भी केवल बी लिख देंगे, बाकी नीचे सोल्यूशन का मास तो सेम होगा, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक, ये भी हो गया। अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, या बाकी कंपोनेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? तो सीधे मास परसेंट ऑफ ए बी जो भी था वो छोड़ देते हैं। हम इसको ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, लिखेंगे हम लोग कि मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट, मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट हो। ठीक है, तो कंपोनेंट से अच्छा हम एक और चीज लिख दे रहे हैं, आप वन कंपोनेंट। ठीक है, एक कंपोनेंट जो भी लेना है आपको, ये जनरल फार्मूला सबके लिए हो जाएगा। तो मास परसेंट ऑफ वन कंपोनेंट इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, तो
ये तो मास ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 हो जाएगा। तो जैसे मास परसेंट ऑफ वन कंपोनेंट लिया गया तो हम क्या लिखेंगे, मास परसेंट ऑफ वन कंपोनेंट बराबर ए कंपोनेंट, तो ऊपर लिखेंगे मास ऑफ वन के स्थान पे ए, यहाँ बी कंपोनेंट तो वहाँ लिखेंगे बी, यहाँ सी कंपोनेंट तो वहाँ लिखेंगे सी, और नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन सेम होगा, जो ए बी सी जो भी होंगे जितने होंगे उन सबको ऐड कर लेंगे। ठीक, तो आपको ये चीज़ें आपको पता चल गई कि रियल में हम कैसे, तो जैसे आप मास परसेंट निकाले हैं उसी टाइप से यहाँ पे हम वॉल्यूम परसेंट निकालेंगे। ठीक, तो मास परसेंट के साथ साथ हम वॉल्यूम परसेंट भी निकाल ले रहे हैं। ठीक, अब मास परसेंट के साथ वॉल्यूम परसेंट में क्या चेंजेस लाना है, केवल मास के स्थान पे वॉल्यूम, इसको हम 60 में करना चाहें अगर मास परसेंट को, हम लिखेंगे WA अपॉन WA प्लस WB इंटू 100। ठीक है, अगर हम वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए निकाले हैं, सॉरी ये मास परसेंट ऑफ ए निकाले तो ये लिखेंगे, तो इसी टाइप से अगर हम वॉल्यूम परसेंट निकाले ए का तो लिखेंगे वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ऊपर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ए VA गुणे कितना हो जाएगा पूरा 100 अपॉन हो जाएगा VA प्लस VB। ठीक, तो ये पूरा का पूरा पार्ट पर 100 में है तो ये वॉल्यूम परसेंट निकल जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से वॉल्यूम परसेंट ऑफ बी निकालना हो तो वॉल्यूम परसेंट ऑफ बी इक्वल टू हो जाएगा VB इंटू 100 डिवाइड करेंगे VA प्लस VB से, तो ये आपका वॉल्यूम परसेंट निकल जाएगा। ठीक, अब एक और चीज, जो भी 100 में है तो VA प्लस VB इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। अगर आपने A निकाल लिया है तो B निकालना है तो B को हम क्या करेंगे 100 में से घटा देंगे तो हमारा VB निकल जाएगा। तो अगर ये एक निकाल लिया दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस घटा देंगे तो आ जाएगा। ठीक, इसी टाइप मास परसेंट है कि WA प्लस WB इक्वल टू होता है 100। अगर A निकाल लिया B निकालना है तो 100 में से हम WA घटा देंगे, ये भी निकल जाएगा। ठीक, तो इस टाइप से हम मास परसेंट वॉल्यूम परसेंट देख लिए हैं। अब इसी टाइप से अगर मास बाय वॉल्यूम रहे तो ऊपर क्या हो जाएगा, वो ऊपर हो जाएगा, और एक अगर निकालना है मास बाय वॉल्यूम परसेंट तो हम लिखेंगे ऊपर WA और नीचे VA प्लस VB। B का होता है तो WB और नीचे VA प्लस VB लिख दें। ऐसे क्वेश्चन में डेंसिटी की जरूरत होती है, या तो वॉल्यूम और डेंसिटी सब दिया है तब ठीक क्वेश्चन करवाएंगे, तो बाकी हमने वहाँ पढ़ाया हुआ देख लीजिएगा। ठीक, जैसे ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया 100, उसी टाइप से होता है पार्ट पर मिलियन PPM। PPM में क्या हुआ, जैसे वहाँ 100 से मल्टीप्लाई था तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर कितना करेंगे 10⁶ से। किताबें क्या लिखती हैं, किताबें लिखती हैं PPM इक्वल टू पार्ट पर मिलियन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। ये किताबें लिखती हैं, लेकिन हमने आपको बताया ये मास बाय वॉल्यूम में है। अगर वही PPM हमको वॉल्यूम परसेंट में लेना हो तब क्या लिखेंगे, तो अब हम उस PPM को लिखेंगे PPM पर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर PPM हम एक कंपोनेंट का निकालें तो हम सीधे उसको लिखेंगे वॉल्यूम परसेंट में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो बात तो वही हुई जो मैंने बोला है पीछे, इंटू 10⁶। अगर ये वॉल्यूम परसेंट मिले तो PPM में क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट या वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसी टाइप से हम PPB ले लें तो PPB में क्या होगा, ये भी अगर हम मान लीजिए इन दोनों का, ये तो मास बाय वॉल्यूम में हो गया, ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में हो गया, और अगर मैं PPB को निकालता हूँ किस में, मास बाय मास में, तो क्या लिखेंगे इसको मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मतलब वन कंपोनेंट यहाँ है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ मास में ले रहे हैं तो यहाँ सीधे लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁹ ये हो गया। तो ये देखिए मास, ये मास बाय मास में हो गया, ये मास बाय मास में हो गया, और ये PPM जो है ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में हो गया, ये मास बाय वॉल्यूम में हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है किताबें जो लिखती हैं, लेकिन हम जो लिखते हैं वो देखना है कि यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन से कुछ हो सकता है, केवल डिजिट चेंज होगी। 10⁻² तो PPS था, पार्ट पर 100 था, और PPM में 10⁶ हो चुका है, और PPB में 10⁹ होगा। तो सबके लिए रूल सेम होंगे, बस आप लगा दीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो आपको मैंने बता दिया ये आप ध्यान दीजिएगा।
अब हम लोग अच्छा इसी टाइप से पार्ट पर ट्रिलियन है, पीपीटी। पीपीटी में सब कुछ सेम होगा, ये सारी चीजें रिप्लेस हो जाएंगी 10⁻12 से, बाकी वो भी सेम हो जाएगा। ठीक, तो पार्ट पर ट्रिलियन हो जाएगा। तो इतनी सारी चीजें हो गई। ठीक, अब हम लोग चलेंगे मोलैरिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और सब्जेक्ट। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग मोलैरिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए मोलैरिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी। देखिए अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास 3 ऐसे वेसल्स हैं और 3 वेसल्स में एक हम यहाँ ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 वेसल्स हैं और इन तीनों वेसल में हमने वाटर लिया है। ठीक है, हमने सॉल्वेंट को वाटर लिया है। तो अगर हमने सॉल्वेंट को वाटर लिया है तो इसको मोलैरिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी को डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे? चलिए अगर मानते हैं कि यह 1 लीटर लिया है, ध्यान देने वाली बात है, जब भी हम लीटर लगाएंगे तो लीटर हमेशा सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन ले लेंगे। ठीक है, 1 लीटर आप सॉल्यूशन लेंगे और ये भी हमने 1 लीटर ही लिया है, तो ये भी 1 लीटर आप क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा। तो आप रटने की जरूरत नहीं है, ये दिमाग में रखना, जब भी आप लीटर लेंगे तो लीटर को सॉल्यूशन से रिलेट करेंगे। और जैसे हम उसको ग्राम लेंगे, 1 किलोग्राम आप, तो वो तुरंत सॉल्वेंट बन जाएगा। वो तुरंत क्या बन जाएगा? सॉल्वेंट। मतलब हमेशा जो सॉल्वेंट होता है ना, वो हमेशा प्योर लेंगे। ठीक, तो सॉल्वेंट लेंगे 1 किलोग्राम में, और जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन का मतलब उसके अंदर वो डिजॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, तो 1 किलोग्राम आप सॉल्वेंट में क्या कर रहे हैं? 1 किलोग्राम आप सॉल्वेंट लेते हैं और 1 लीटर आप सोल्यूशन लेते हैं। अब देखिए जो सल्यूट डिजॉल्व करना है, 1 मोल सल्यूट डिजॉल्व करना हमको, इसमें आपने 1 मोल ऑफ सल्यूट डाल दिया, 1 मोल ऑफ सल्यूट। सल्यूट की मात्रा आपने कितना डाल दिया? 1 मोल। आपने इसमें भी 1 ही मोल डाला है, 1 मोल ऑफ सल्यूट आपने इसमें भी डाला है। तो इसमें क्या डाला है? इसमें आपने 1 ग्राम इक्विवेलेंट डाल दिया है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट आपने डाल दिया है। तो अगर इसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट डाल दिया है, इसमें 1 मोल सॉल्यूट डाल दिया है, इसमें 1 किलोग्राम सॉल्वेंट है, तो बन गया आपका डिफिनेशन। अगर 1 मोल सॉल्यूट को 1 लीटर सोल्यूशन में डाला जाए, या सीधे कहेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन, देन इट इज कॉल्ड बड़का एम, मतलब कैपिटल एम, दैट इज नोन एज मोलैरिटी। दैट इज नोन एज मोलैरिटी बोलते हैं इसको। ठीक, इसी टाइप से अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट, मैं बताऊं ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट को 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में डाला जाए, ठीक, बस यही चेंज है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को 1 लीटर सोल्यूशन में डाला जाए तो वह उस सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी कहलाती है, कैपिटल एम। इसको हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मेलिटी बोलते हैं। इसी टाइप से अगर 1 मोल ऑफ सॉल्यूट को 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डाला जाता है तो ये वह सॉल्यूशन की मोलैलिटी कहलाती है। इसको स्मॉल एम, छोटा एम से इंडिकेट किया जाता है। स्मॉल एम बराबर मोलैलिटी होता है, लिट्टी, याद रखिएगा, ये लिट्टी है और ये रिट्टी है। ठीक है, तो कैपिटल एम रिट्टी हो गया और छोटा एम लिट्टी हो गया। ठीक है, तो लिट्टी छोटा होता है, लिट्टी हो गया। तो इस टाइप से आपने मोलैरिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी को फाइंड आउट कर लिया। अब जरा देखिए मोल क्या होता है और ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। देखिए मोल क्या होता है? मोल का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट जो होता है अपान मोलर मास, उसको हम मोल बोलते हैं। और ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट सीधे कह देते हैं उसको, इक्विवेलेंट बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपान इक्विवेलेंट मास। तो किसी भी सॉल्यूट का अगर हम मोल लेते हैं तो हम ये जान के चल रहे हैं कि मोल बराबर जो होता है, मोल इज मालियन इजकल टू होता है W/m डैश। इसको m डैश से इंडिकेट किया है, मास अपान मोलर मास, ये मोल होता है। ठीक, और इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, या ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है? तो इक्विवेलेंट बराबर होता है, या ग्राम इक्विवेलेंट होता है W/e डैश। ठीक है, या अगर इक्विवेलेंट माने तो E बराबर होगा मास अपान इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास क्या होता है यही निकालना होता है, तो इसके लिए n फैक्टर की जरूरत होती है, क्योंकि इक्विवेलेंट मास बराबर होता है मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर।
मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। मैंने एक वीडियो एन फैक्टर पे डाल दिया है, आप प्लीज देख लीजिएगा। रिवीजन में बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का बता दूंगा, अलग बात है। ठीक, तो आपको मैंने क्या बताया, सबसे पहले नॉर्मेलिटी किससे रिलेटेड है। नॉर्मेलिटी बराबर इक्विवेलेंट होता है, या नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, या नंबर ऑफ मोल ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी बोलते हैं। अब इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, इक्विवेलेंट बराबर होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास बराबर होता है मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। तो ये पूरी नॉर्मेलिटी हो गई। और मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी जो होती है मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ जो सॉल्यूट होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, या वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, इसको हम बोलते हैं मोलरिटी, कैपिटल एम बोलते हैं। और ये होता है मोल बराबर होता है मास अपॉन मोलर मास, और जो मोलरिटी होता है वो मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, या 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और इसको हम बोलते हैं मोलरिटी बोलते हैं, जो इसको स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं। ठीक, तो ये मोलरिटी, नॉर्मेलिटी के बारे में बात हो गई। अब इनको थोड़ा से और डिटेल हल्का एक एक लाइन हम देख ले रहे हैं कैसे। ये तो हमने कंपैरेटिव स्टडी आपका करा लिया कि कैसे हम रटेंगे नहीं, समझेंगे मोलरिटी और नॉर्मेलिटी को। ठीक है, तो अब हम देखते हैं मोलरिटी क्या होता है। तो मोलरिटी को सबसे पहले कैपिटल एम से इंडिकेट किया जाता है। कैपिटल एम बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर। ठीक है, लीटर में। और मोलरिटी बराबर जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट होता है, क्योंकि मोल ऑफ सॉल्यूट स्मॉल एन इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास, अपॉन मोलर मास। तो अगर इस इक्वेशन को हम इसमें पुट कर दें, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट के स्थान पर रख दें स्मॉल एन को, तो यहाँ हो जाएगा सीधे मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में। ठीक, तो ये आपका इस मोल को नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट के स्थान पे इस पूरे को रख दिया, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बराबर इतना हो गया और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इतना हो गया। अगर इस लीटर को हम कन्वर्ट करते हैं मिलीलीटर में, तो यह m बराबर हो जाता है, मास ऑफ सॉल्यूट को स्मॉल m से इंडिकेट कर दे रहे हैं तो स्मॉल w हो जाएगा, मोलर मास को m डैश से इंडिकेट कर दे रहे हैं क्योंकि ये m है, इसको m डैश मानना पड़ेगा, तो मोलर ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा m डैश हो जाएगा, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को कैपिटल V से लिख दे रहे हैं। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का अगर हम यहाँ ml में लेते हैं तो ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो होगा ml पर लीटर में होता है। ठीक है, तो ml से ml कट जाता है और लीटर चला जाता है। ठीक, तो ये मोलरिटी हो जाती है, और इसकी जो यूनिट होती है मोलरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर होती है। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स या मोल पर लीटर सीधे लिख देते हैं। ठीक, तो ये यूनिट हो जाती है किसकी, मोलरिटी की, मोल पर लीटर हो जाती है। अब अगर हमने मोलरिटी, दूसरी बात, ये चूंकि वॉल्यूम पर डिपेंड करता है तो यह टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ये क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, या टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसीलिए हम जब वीडियो लेक्चर बना रहे थे तो उसमें हम बता रहे थे इससे पहले भी कि मोलरिटी को कंसंट्रेशन मिलेंगे, मोलरिटी को नहीं। जब 25 कह रहे थे 35 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे सैचुरेटेड हो जाएगा, तो यह इस पे डिपेंड करता है, इसलिए इसकी बात कर रहे थे, लेकिन मोलरिटी की नहीं, क्योंकि मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है। तो ये पूरी मोलरिटी के बारे में बात हो गई। और मोलरिटी की ये फार्मूला अगर आपको याद है, या स्मॉल m बराबर n अपॉन v लीटर या ml ले लें इंटू 1000, ये याद है तो आपकी मोलरिटी की इक्वेशन यहाँ से एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, बाकी क्वेश्चन मोलरिटी के कंसंट्रेशन टर्म पे है तो उनको हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम मोलरिटी बाद मोलरिटी देखेंगे, नॉर्मेलिटी देखेंगे। अगला है मोलरिटी। ठीक, वह रिटी था, ये लिटी है, इसको स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। तो मोलरिटी बराबर क्या होता है, मोलरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम ऑफ
सॉल्वेंट, दिस इज नोन एज क्या, मोलैलिटी, इट इज कॉल्ड मोलैलिटी। ठीक है, तो मोलैलिटी हो गया। स्मॉल एम बराबर, हम इसको अगर फार्मूले में लिखे तो लिखेंगे मोल ऑफ सल्यूट, मोल ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें, किलोग्राम में। ठीक है, तो ये किलोग्राम में हो जाएगा। और अगर हम इसी मोलैलिटी को इस मोल के स्थान पर फिर से वही रखें तो मोल बराबर क्या हो जाता है, एन बराबर डब्ल्यू बाई एम, एम डैश मतलब मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ लिख देंगे हम कि मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट डिवाइड कर देंगे मोलर मास ऑफ सल्यूट से, लिखेंगे मोलर मास ऑफ सल्यूट इनटू, यहाँ पे कैपिटल मास है तो यहाँ लिखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट और ऊपर किसमें, किलोग्राम में, किलोग्राम में। तो ये आपका पूरा ये फार्मूला हो जाएगा। इस फार्मूले को हम और अगर शार्ट लिखना चाहें तो बाकी को हम यहाँ से मिटा दे रहे हैं, तो और इसको शार्ट करना चाहें तो हो जाएगा स्मॉल एम इजकल टू मास ऑफ सल्यूट को स्मॉल डब्ल्यू से अपान मोलर मास ऑफ सल्यूट को एम डैश से टू मास ऑफ सॉल्वेंट इसको कैपिटल डब्ल्यू से। और यहाँ अगर हम ग्राम में लेते हैं तो ऊपर 1000 से ग्राम पर किलोग्राम लिखेंगे यूनिट उसकी। तो ये हो गया आपका फार्मूला, या स्मॉल एम हमारा एन बाई कैपिटल डब्ल्यू किसमें, किलोग्राम में, या तो ये हो जाएगा। ठीक, तो अगर ये हो जाता तो हम यूनिट भी यहीं से लिख दे रहे हैं कि यूनिट बराबर आपका क्या हो जाएगा, एन बराबर मोल पर केजी, तो हो जाएगा मोल केजी इनवर्स, ये यूनिट आपकी हो जाएगी क्या, मोल केजी इनवर्स। तो ये यूनिट भी हो गई। और यहाँ पे कहीं वॉल्यूम रिलेशन नहीं है, इसलिए इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यह टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये मोलैलिटी हो गई, मोलैलिटी हो गई। ठीक, अब हम मोलैलिटी के बाद देखेंगे नॉर्मेलिटी की, कि नॉर्मेलिटी क्या होता है। तो नॉर्मेलिटी बराबर जो होता है, हमने बोला नंबर ऑफ, ग्राम में अगर लेंगे तो ग्राम लिखेंगे, नहीं तो सीधे लिखेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिजॉल्व इन या प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, या सीधे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी, उसको डिफाइन करेंगे। और नॉर्मेलिटी बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हमने पहले ही बोला, ग्राम में लेंगे ग्राम में लिखेंगे, मैक्सिमम ग्राम में लिया जाता है इसलिए अपान। उसके बाद क्या हो जाएगा, एन बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट बराबर हमने बोला है क्या होता है, मास ऑफ सल्यूट अपान क्या होता है, इक्विवेलेंट मास, यही तो बोला है, अपान होता है इक्विवेलेंट मास। और ऊपर क्या हो जाएगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में है, ये है ml में, ऊपर का किस में था, लीटर में, तो हम कन्वर्ट कर देंगे, ऊपर कितना कर देंगे 1000। ठीक, तो नॉर्मेलिटी बराबर आपका हो जाएगा मास ऑफ सल्यूट इंटू 1000। तो इसको स्मॉल w से इक्विवेलेंट वेट को ई डैश से इंडिकेट कर रहे हैं और इसको वॉल्यूम को ml में, ऊपर 1000। ठीक, इसकी अगर यूनिट लिखना है तो इसकी यूनिट लिख देंगे हम इसी से, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ, तो इससे हमारा यूनिट निकल जाएगा क्या, इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, लीटर इनवर्स, तो ये आपकी यूनिट हो गई। ठीक है ना, इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स ये यूनिट हो गई इसकी। ये भी वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो बेसिकली नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी इन तीनों चीज़ों की हमने थोड़ी सी जो बोर्ड लेवल में आती हैं उनकी जानकारी हो गई, उनका डिस्कस कर लिया। बाकी हमने बहुत सारे आपको यूनिट बताए हैं, डेंसिटी से क्या रिलेशन है, या आपका दो अगर दिया है मोलैलिटी या दो नॉर्मेलिटी दिया है, उनका क्या रिलेशन है, ये पिछले वीडियो हमने डाल दिया है, वो सारा वीडियो आप देख लीजिएगा, वो आपको काम आएगा। तो बार बार वीडियो लंबा हो जाएगा, बनाने का मन भी नहीं करता है और आप लोग पढ़ने का मन नहीं करता है, इसलिए हम आगे चलेंगे। तो नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी हो गई। लास्ट टॉपिक है आज मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है जब भी हम किसी एक मोल का लेते हैं, कोई भी एक जैसे कंपोनेंट होता है, तो मोल फ्रैक्शन, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन, लिखेंगे मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट, मोल ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन
मोल ऑफ सोल्यूशन, मोल ऑफ सोल्यूशन, यही होता है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है एक कंपोनेंट का मोल और मोल ऑफ सोल्यूशन का। तो जैसे मान लीजिए ए एंड बी, हमारे पास दो कंपोनेंट, हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है। तो ए का मोल फ्रैक्शन बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे मोल ऑफ ए अपान मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, मोल ऑफ बी। तो हमारा क्या निकल जाएगा, ए। ठीक है, तो ये मोल फ्रैक्शन होता है। और मोल फ्रैक्शन का एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन 1 से कम रहता है, 0.9 0.8 0. जो भी होगा। तो अगर हम मोल फ्रैक्शन लेते हैं एक्स का, तो हम एक्स बी निकालना चाहें तो एक्स बी बराबर 1 माइनस एक्स ए हो जाता है। इसी टाइप से अगर आपने एक्स ए निकालना चाहे, एक्स बी निकाली है, तो ये 1 माइनस एक्स बी हो जाता है। आगे ये काम भी आएंगे। ठीक है, तो एक्स ए प्लस एक्स बी याद रखिएगा, इसका ये होता है। और एक्स ए बराबर मोल ऑफ ए अपन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ ए। अगर आप इसने को बी लिख देते हैं तो आपको मोल ऑफ क्या लिखना पड़ेगा, बी। इसी टाइप से मास फ्रैक्शन होता है, मोल जैसे था उसी टाइप से मास हो जाएगा। तो मास बराबर मास ऑफ ए अपन मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, तो हो जाएगा मास फ्रैक्शन। एक हो गया मोल फ्रैक्शन, एक हो गया मास फ्रैक्शन। ठीक है, तो आज का वीडियो नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी और सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग खत्म कर लिए हैं। आगे के वीडियो और इससे डिटेल वीडियो हमने पीछे डाला है, तो आपको सारे लेक्चर देख लेंगे। आगे का वीडियो हम लोग फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू वेरी मच।